Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने ठीक 13वें दिन 7 मई 2025 को बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इंडियन एयरफोर्स ने 6 से 7 मई की आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की। सिर्फ 25 मिनट चले ऑपरेशन में 7 शहरों में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए, 100 आतंकियों को ढेर किया और इसके बाद भारत पाकिस्तान दोनों तरफ से जवाबी पलटवार भी हुआ और हमले भी हुए। 10 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री के बाद शाम 5 बजे सीज फायर का ऐलान किया जाता है। हालांकि यहां दो विवाद हुआ। विवाद यह भी है कि सीज फायर में ट्रंप की एंट्री क्यों, तीसरा देश एंट्री लेने वाला कौन। हालांकि इससे ज्यादा विवाद है सबूत को लेकर कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने विमानों का नुकसान हुआ। कैप्टन शिव कुमार ने 10 जून को जकार्ता के एक विश्वविद्यालय में आयोजित सेमिनार में भारत पाकिस्तान वायु सेना के जो वायु युद्ध हुआ था उसमें इंडोनेशिया में एक विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने की अनुमति नहीं थी और उसे सिर्फ आतंकी ढांचे को निशाना बनाने के निर्देश थे और इसी वजह से भारत के कुछ लड़ाकू विमान खो दिए। अब उनके इस बयान के बाद भारत में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई और विवाद भी होने लगा। कांग्रेस मोदी सरकार से सवाल पूछने लगी। कांग्रेस मोदी सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने 29 जून को इंडोनेशिया में भारत के रक्षा अताशे की कथित टिप्पणियों का हवाला देते हुए यह कहा कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विमान खो दिए। तो कितने खोए, मोदी सरकार को इसके बारे में बताना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने से इनकार क्यों कर रहे हैं और संसद के विशेष सत्र की मांग को क्यों खारिज कर दिया गया है। कांग्रेस बार बार ये सवाल पूछ रही है। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस महासचिव हैं जयराम रमेश, उन्होंने 29 जून 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कई सारे सवाल किए। उन्होंने भारतीय नौसेना के कैप्टन शिव कुमार के हवाले से यह भी कहा कि हाल ही में इंडोनेशिया में एक सेमिनार में बोलते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना ने 7 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन के दौरान भारत ने जो पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों को तबाह किया उस समय लड़ाकू विमान खो दिया। अब हालांकि मीडिया रिपोर्ट में कैप्टन शिव कुमार के टिप्पणियों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी और सरकार या रक्षा प्रतिष्ठान की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई कि हां आधिकारिक तौर से यह कहा जा सके कि विमान खोया या नहीं खोया। लेकिन जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सिंगापुर में महत्वपूर्ण खुलासे किए, फिर एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने इंडोनेशिया में इस पर प्रतिक्रिया दी और इस सब के बावजूद प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने और विपक्ष को विश्वास में लेने से क्यों इनकार कर रहे हैं। संसद के विशेष सत्र की मांग को क्यों खारिज कर दिया गया है, यह कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है। और सिर्फ सवाल जयराम रमेश ही नहीं पूछ रहे हैं। जयराम रमेश के अलावे कांग्रेस आईटी सेल के प्रमुख हैं पवन खेड़ा। पवन खेड़ा ने भी मोदी सरकार से सवाल पूछा और कहा कि मोदी सरकार ने शुरू से ही देश को गुमराह किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विमान के नुकसान का खुलासा करने में विफल रही है और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ब्रीफिंग के दौरान यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नुकसान का अप्रत्यक्ष संदर्भ दिया था, जब उन्होंने कहा था कि हम स्थिति की जो युद्ध की स्थिति है और नुकसान युद्ध का एक हिस्सा। इसके बाद सिंगापुर में शांघरी लॉ वार्ता के दौरान ब्लूमबर्ग टीवी से बातचीत करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हवाई क्षेत्र में हमारी कमी की पहली आधिकारिक तौर पर बात को स्वीकारी थी और उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि नुकसान हुआ। हालांकि इधर कितने विमान का नुकसान हुआ इस पर विवाद है, तो वहीं दूसरी तरफ से देखें तो इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास का भी बयान सामने आया।
लेकिन यह बयान तब आया जब विवाद भारत में बढ़ने लगा। उसके बाद इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास ने 29 जून को बयान जारी कर सफाई दी और दूतावास ने कैप्टन शिव कुमार की टिप्पणी को गलत संदर्भ में पेश किए जाने की बात कही है। इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक्स पर लिखते हैं कि हमने इंडोनेशिया में भारत के रक्षा अताशे के एक सेमिनार में दिए गए प्रेजेंटेशन के बारे में मीडिया रिपोर्ट देखी है। उनके बयान को संदर्भ से हटकर पेश किया जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट उनके प्रेजेंटेशन के उद्देश्य और महत्व को गलत तरीके से पेश कर रही है। भारत के रक्षा अताशे के प्रेजेंटेशन में यह बताया गया है कि भारतीय सशस्त्र बल हमारे पड़ोस के कुछ अन्य देशों के विपरीत नागरिक राजनीतिक नेतृत्व के तहत काम करते हैं। यह भी बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था और भारतीय प्रतिक्रिया गैर उकसावे की थी। तो ये बात इंडोनेशिया के जो दूतावास है उसकी तरफ से सफाई में पेश की गई है और इस पूरे विवाद को लेकर न सिर्फ जयराम रमेश, पवन खेड़ा बल्कि सीडीएस की टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल उठाया था और सरकार पर भारत पाकिस्तान संघर्ष पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया और तुरंत संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की थी। और इससे पहले देखें तो कांग्रेस ने पिछले महीने सरकार से पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान देश को हुए नुकसान के बारे में भी सच बताने को कहा था और अब सीडीएस जनरल चौहान ने टिप्पणी की थी तब उन्होंने ये कहा था कि भारत ने अपनी रणनीति में सुधार किया और विमान के नुकसान के बाद दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाकर हमला किया। हालांकि जनरल चौहान ने 6 भारतीय जेट मार गिराने के जो इस्लामाबाद के दावे थे उसको बिल्कुल गलत करार दिया। इस्लामाबाद ये दावा कर रहा था कि ऑपरेशन के दौरान भारत के 6 जेट को मार गिराया, जिसे सेना गलत करार दी। इससे पहले राहुल गांधी ने जयशंकर के बयान को भी शेयर करते हुए कहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष में भारत के कितने विमानों का नुकसान हुआ सरकार को यह बताना चाहिए। और इससे भी पहले देखें तो सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में जो इंटरव्यू दिया था उससे बयान को भी समझिए। विमान खोने की बात स्वीकार की थी उन्होंने। सीडीएस जनरल ने यह कहा था कि असली मुद्दा यह नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि यह है कि वे क्यों गिरे और हमने उनसे क्या सीखा। भारत ने अपनी गलतियों को पहचाना, उन्हें जल्दी सुधारा और फिर 2 दिन के भीतर दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से निशाना बनाकर एक बार फिर प्रभावी तरीके से जवाब दिया। यह सीडीएस का बयान था। सीडीएस ने आगे यह भी कहा कि पाकिस्तान का यह दावा कि उसने 6 भारतीय जेट गिराए ये बिल्कुल गलत है। गिनती मायने नहीं रखती, बल्कि ये मायने रखता है कि हमने क्या सीखा और कैसे इसे सुधार किया और इस संघर्ष में कभी भी परमाणु हथियार के इस्तेमाल की नौबत नहीं आई, जो कि एक राहत की बात भी है। What I can say is on 7th and the initial stages there were losses, but the numbers and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. So we rectified tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. Penetrated all their air defenses with impunity, carried out precision strikes. इन सब के बीच में इकोनॉमिक्स टाइम के साथ एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बयान दिया कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है इसमें कोई वित्तीय चुनौती नहीं है और इसलिए वित्तीय घाटा की बात नहीं कही जा सकती। आपको बता दें कि 6-7 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। इसका मकसद था कि पहलगाम में जो 22 अप्रैल को आतंकी हमले हुए उसके जवाब में आतंकी ठिकानों को तबाह करना और अगले ही दिन देखें तो 8 और 9-10 मई को 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसके 3 दिन तक भारत पाकिस्तान के बीच में वार पलटवार चलता रहा। 10 मई को दोनों देशों के बीच में सीज फायर का ऐलान किया जाता है। सीज फायर करते हैं तो इसकी घोषणा होती है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए और इस सीज फायर को लेकर भी एक तरफ विवाद है कि आखिर दो देशों के बीच में तीसरा देश अमेरिका सीज फायर का ऐलान करने वाला कौन। विपक्ष आज इस बात को लेकर भी सवाल उठा रही है कि मोदी सरकार को यह बताना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने दबाव में सीज फायर की घोषणा करवाई। हालांकि इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये जो विवाद है कहां जाकर रुकता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।
आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।